अगर तुम अभी ये सुन रहे हो तो पहले 60 सेकंड ध्यान से सुनो। मैकियावेली कहता था, इंसान वही दिखाता है जो तुम देखना चाहते हो और छुपाता है जो तुम्हें हराने के काम आए। अब सोचो, अगर कोई तुम्हारी हर कमजोरी जानता हो, तुम्हारे हर अगले कदम का अंदाजा लगा सकता हो और तुम्हें खुद से बेहतर समझता हो, तो असली ताकत किसके पास है, तुम्हारे पास या उसके पास? यही सवाल एक आदमी की जिंदगी बर्बाद कर गया और फिर उसी सवाल ने उसे सबसे खतरनाक खिलाड़ी बना दिया। अगर ये समझना है तो पूरी कहानी सुनो। ये कहानी है विराज की। विराज एक साधारण इंसान नहीं था। उसके पास दिमाग था, मेहनत थी और आगे बढ़ने की आग थी। लेकिन उसमें एक कमी थी, वो दिल से खेलता था, दिमाग से नहीं। एक दिन उसकी जिंदगी में आया राघव। राघव वैसा इंसान था जैसा मैकियावेली अपने शब्दों में बताता है, शेर की ताकत और लोमड़ी की चालाकी का मिश्रण। वो हर किसी को समझ लेता था और उसी समझ का इस्तेमाल करता था। धीरे धीरे विराज और राघव की दोस्ती गहरी हो गई। राघव हमेशा विराज की बातों को ध्यान से सुनता, उसे समझता, उसकी तारीफ करता और विराज को लगा ये मेरा सबसे सच्चा साथी है। मैकियावेली कहता था, सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जो पहले तुम्हारा भरोसा जीतता है। लेकिन विराज ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। उसने राघव को सब कुछ बता दिया, उसके बिजनेस प्लान, उसकी कमजोरियां, उसके डर, यहाँ तक कि उसकी अगली चाल क्या होगी ये भी। कुछ महीनों बाद विराज ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। वो मार्केट में एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला था। लेकिन लॉन्च से पहले ही राघव ने वही प्रोजेक्ट उसी आइडिया के साथ मार्केट में उतार दिया। विराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ कैसे। फिर उसे मैकियावेली की एक और बात याद आई, जब तुम अपने सारे पत्ते खोल देते हो तो खेल तुम्हारा नहीं रहता। विराज हार चुका था, लेकिन उसने एक चीज सीखी, इस दुनिया में सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं है, तुम्हें समझदार भी होना पड़ता है। उसने खुद को बदलना शुरू किया। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। वो लोगों से मिलता, मुस्कुराता, लेकिन अपने असली इरादे कभी सामने नहीं लाता। मैकियावेली कहता था, इंसान को ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी असली मंशा छुपा सके और दूसरों की मंशा पढ़ सके। कुछ समय बाद विराज फिर से वापस आया। इस बार उसके पास एक नया प्लान था, लेकिन इस बार किसी को पूरा सच नहीं पता था। हर किसी को बस उतना ही बताया गया जितना जरूरी था। राघव को लगा विराज अब भी वही है। उसने फिर वही चाल चली, लेकिन इस बार वो फंस गया, क्योंकि उसे जो जानकारी मिली वो अधूरी थी और उसी अधूरी जानकारी ने उसे गलत फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। लॉन्च के दिन विराज का प्रोजेक्ट मार्केट में छा गया और राघव का खेल खत्म हो गया। राघव ने आखिरी बार उससे पूछा, तूने ये सब कैसे किया? विराज हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैंने बस मैकियावेली को समझ लिया। मैकियावेली का नियम 10 कहता है, कभी भी किसी को इतनी जानकारी मत दो कि वो तुम्हें नियंत्रित कर सके। याद रखो, दुनिया में लोग दो तरह के होते हैं, एक जो भरोसा करते हैं और दूसरे जो भरोसे का इस्तेमाल करते हैं। अगर तुम पहले वाले हो तो तुम्हें दूसरे वालों से बचना सीखना होगा। अपनी चालें छुपाओ, अपनी कमजोरी अपने तक रखो और कभी भी अपने सारे पत्ते एक साथ मत खोलो, क्योंकि इस खेल में जीत उसी की होती है जो दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। अगर ये कहानी तुम्हें एक नया नजरिया दे गई है तो अगली बार जब कोई तुम्हारे बहुत करीब आने की कोशिश करे, बस एक पल के लिए मैकियावेली को याद करना। और अगर तुम ऐसी और कहानियां चाहते हो जहां हर कहानी तुम्हें थोड़ा और समझदार, थोड़ा और मजबूत बनाती है, तो फिर से जरूर आना।